मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड स्थित गोसाईपुर में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया तथा लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राबड़ी देवी आवास विवाद का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार मेरा घर कहते रहते हैं, लेकिन जिसे घर खाली करने का आदेश मिला है उसे हर हाल में घर छोड़ना पड़ेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और इस सहयोग शिविर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्यकर्ता से एनडीए की सरकार एक मजबूत सरकार, जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पौधा पात्र देकर करेंगे। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ ही साथ कोलुआ बौद्ध स्तूप सरैया मुजफ्फरपुर की प्रतिकृति अब मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए, माननीय मंत्री रमा निषाद जी का स्वागत करने के लिए, माननीय सांसद बीना देवी जी का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी महोदय श्री दिनेश प्रसाद सिंह माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद का स्वागत करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विधायक साहेबगंज श्री राज कुमार सिंह जी का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सिंह जी। तो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों ने देखा होगा लगभग 10,000 आवेदन सिर्फ मुजफ्फरपुर के जिले में आया और उसमें से लगभग 90% से अधिक उसको निष्पादित करने का काम जिला प्रशासन ने किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये कानून ही जनता के लिए, जनता को समर्पित है, सहयोग करना। ये सिर्फ जनता के सहयोग के कार्यक्रम है और इसलिए हम लोग भ्रमण करके आपके बीच में जानकारी लेने आए। अभी मैं कई साथियों से मिल रहा, लगभग लोग बता रहे थे कि हमने आज आवेदन दिया है, कुछ का तो आज ही निष्पादन हो गया, कुछ का प्रोसेस है तो उसको समय लगेगा, लेकिन मैंने तो टाइम फ्रेम कर दिया है। बिहार की जनता को सहयोग करने के लिए हमारा पूरा प्रशासनिक अमला आपके साथ खड़ा है और इसमें साफ तौर पर निर्देश है साथियों, ये 30 दिन का पूरा प्रोसेस है। 10 दिन में यदि किसी पदाधिकारी ने कार्रवाई नहीं पूरा किया तो उसको 11वें दिन मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस चला जाएगा और यदि 20 दिन तक किसी ने कार्रवाई नहीं किया, आदेश नहीं किया तो 21वें दिन दूसरा नोटिस फिर मेरे कार्यालय मुख्यमंत्री के आदेश से दूसरा नोटिस देने का काम और मैं तीसरा भी इसको तीसरी बार भी आग्रह करने वाला हूं। 25 दिन जब पूरा होगा तो 26वें दिन तीसरा नोटिस उसके पास जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद फिर नोटिस नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश से वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी निलंबित कर दिया जाएगा। साथियों, आपके भलाई के लिए लोग बैठे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जी का सपना है बिहार समृद्ध हो। इन दोनों को सपनों को पूरा करना है। पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है? पूरा करना है ना। कुछ लोगों को आजकल चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा हो गया। अरे साथियों, मैं तो 27 साल से सदन में आता हूं, कभी बाहर बैठता हूं, कभी अंदर बैठता हूं। पिछले 10 साल से मैं अपने घर में रहता था, मात्र 2400 स्क्वायर फीट घर है। उसमें भी पिताजी ने एक हिस्सा हमको दिया, उसी हिस्से में मैं रहता और मुख्यमंत्री बना तब तो फिर मैं सरकारी घर में लौट कर आया। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री और आप। और ये जनता मालिक होती है। आप कौन हो? मेरे को तो अभी तक 11 घर सरकारी मिले, मैं तो तीसरा घर है जिसमें रहने आया। 7 घर में 8 घर में तो मैं स्वयं सिर्फ ऑफिस चलाता था। यहां सभी साथी बैठे हैं हमारे साथ, सब जानते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं प्राइवेट घर में रहता था। साथ हमारे लिए कोई वो माया की चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा। अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, तो छोड़ देंगे। हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा जगह। इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र वाला बिहार है और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना। कई काम करने हैं, श्री बाबू ने काम किया, आज तक लोग याद करते हैं। नीतीश कुमार जी ने काम किया, किसी गांव टोले में चले जाइए, लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया। मोदी जी आए, 2014 में कहा देश के गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने तुरंत आकर बढ़कर कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। आज घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना कि मोदी जी ने गांव में बिजली पहुंचाया, नीतीश जी ने घर-घर बिजली पहुंचाया, और 125 यूनिट बिजली भी हम लोगों ने मुफ्त दिया। और आगे की कल्पना है कि अगले 20 वर्षों तक पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से उनके घरों तक अगले 20 वर्षों तक मुफ्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा। लोग कहते हैं कि हमारे सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी, नेता के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। लोगों ने स्कूल देखा, एक जमाना था चट्टी बिछाकर लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई बिल्डिंग नहीं था। नीतीश कुमार जी ने बिल्डिंग भी बनाया
और शिक्षक को भी पहुंचाया। शिक्षक लोग कहते थे कि हमारा कोई नहीं सुनता। 5,28,000 लोगों को शिक्षक एनडीए की सरकार ने बनाया। हमने कहा जो महिला हमारी बहनें हैं उनको उनके बगल के पंचायत में शिक्षक बना दीजिए। जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको बगल के प्रखंड में शिक्षक बना दीजिए। लेकिन ये जरूर गारंटी करना है उनको हर हालत में स्कूल में पढ़ाना होगा। इससे कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा और इस तरह की क्वालिटी खड़ा करना है साथी। अभी 534 ब्लॉक है बिहार में, 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल बना रहे और मॉडल स्कूल ऐसा बनाना है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी में हमारे जो नेता विधायक सांसद है, जिस दिन उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए जिलाधिकारी को पैरवी करने लगे कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाओ, मॉडल स्कूल में पढ़ाओ, उसी दिन मैं समझूंगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल गया। साथियों, जब तक नहीं है तब तक हम इस संरचना को खड़ा करने में लगे। सुशासन, अभी हमारे साथी अरुण जी कह रहे थे, बीना जी को भी बोलना था, दिलीप जी को भी बोलना था, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए हम नहीं बोलवा पाए। लेकिन ये जरूर साथियों मैं कहना चाहता हूं, बिहार में न्याय के साथ विकास का रास्ता नीतीश कुमार जी ने दिखाया। विकसित भारत बन रहा है इसलिए कि दुनिया के जो आतंकवादी थे उसको भारत में आने का रास्ता मोदी जी और अमित शाह जी ने रोकने का काम किया, घुसपैठियों को रोकने का काम किया। नीतीश जी ने न्याय के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के लोगों को कि पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो उसको 48 घंटे में हमारा पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता और ये अपराधी के लिए जगह नहीं है, ये मगध की धरती है और ये बिहार है। 5 भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पूर्व है। ये तो यहाँ मजीका भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, मगी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, भोजपुरी, सभी जो 5 भाषा इसको बोलने का काम करते हैं। इस समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो गौरवशाली इतिहास है इसको वापस लाना है। अभी सभी जगह टाउन में बड़े बड़े हॉल हम बना रहे हैं। आपके मुजफ्फरपुर में भी अगले कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा सर, उसकी भी स्थापना होगी। और मैंने कहा था कि मुजफ्फरपुर से भी हवाई जहाज उड़ाने का काम करूंगा। हम आपको स्वस्थ करते कि अगले कुछ दिनों में मैं फिर मुजफ्फरपुर आने वाला, भारत सरकार के मंत्री आएंगे या देश के गृह मंत्री जी आएंगे, उनको लेकर आऊंगा और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हो गई है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनके सिविल का जो काम करना है उसको भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रनवे के काम का भी टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करके तुरंत आने वाला। और क्योंकि भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार का योगदान हो, इसलिए मैं अरुण जी को जरूर स्पष्ट करता हूं कि आपने 2-3 चीजों के बारे में चर्चा किया। एक कहा है कि चीनी मिल यहां भी खोला जाए। हम लोगों ने 3 चीनी मिल को सहमति दे दिया। 4था चीनी मिल जिस दिन हम लोग करेंगे उस दिन मोतीपुर के चीनी मिल को भी डालने का काम करेंगे। और ये तो हॉट स्पॉट है, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, ये हॉट स्पॉट है। अभी जो बिजनेसमैन आता है वो कहता है मुजफ्फरपुर में जमीन दे दीजिए, हाजीपुर में जमीन दे दीजिए, पटना में जमीन दे दीजिए। तो ये तो हमारे लिए खुशी का विषय है
कि आपने डिमांड किया और सरकार का निर्णय है कि पूरे बिहार में जो चीनी का उद्योग था पूरे बिहार में हर हालत में अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव में जब आएंगे आपके बीच में तो 25 चीनी मिल का काम शुरू करने के बाद आपके बीच में आने का काम करेंगे। इसलिए बिहार की समृद्धि, बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करना, बिहार को आगे बढ़ाना ही हमारा धर्म है साहब। और आप देखिए आज बिहार में जहां 3,47,000 करोड़ का बजट है, आज मोदी जी का आशीर्वाद है कि जहां हमारे पास 60,000 70,000 करोड़ ही अपना संसाधन है, लेकिन भारत सरकार का सहयोग या कुछ हम लोग लोन भी लेते हैं। इस साल हमने 72,000 करोड़ का लोन लिया है। पिछले साल हमने 55,000 करोड़ का लोन लिया था। उसके पिछले साल भी लगभग 50,000 करोड़ का लोन लिया था। लगातार इस पूरे बिहार की समृद्धि का रास्ता बना है। क्योंकि मैं 3 साल इसलिए कहा कि मैं 2 साल फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर रहा, बाद में मैं गृह मंत्री हो गया और आज आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी के आशीर्वाद से, पूरे एनडीए के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार को बदलने में अपने कतरे कतरे खून को लगा दूंगा साथियों, छोड़ नहीं सकता। और यहाँ सहयोग शिविर को एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया जिससे मूलभूत सुविधा आपको मिल सके, बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल सके। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने अपने पहले कैबिनेट में 12 टाउनशिप की घोषणा की है। अभी तक तिरहुत का जगह किसी को पता नहीं था। पूरा मुजफ्फरपुर, पूरे इलाके को तिरहुत कहते और जो जगह था उसको कोई नहीं जानता। हमने लगभग 22,000 एकड़ जमीन में नया शहर बसाने का काम शुरू किया है और जिसका नाम तिरहुत होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक तो पुराने मुजफ्फरपुर को हम लोग देख रहे, पूरे बाईपास के इलाके को इसको समृद्ध बनाना और कई चीजें, रैपिड रेल अभी आप 1.5 घंटा लगता है पटना जाने में, अगले कुछ वर्षों में हमने तय किया। अभी डीपीआर का काम शुरू हुआ है साथियों, और रैपिड रेल जब शुरू हो जाएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि मुजफ्फरपुर से पटना जाना इतना आसान होगा। आज 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, आगे के दिनों में ये 30 से 40 मिनट में आप मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस सहयोग कार्यक्रम में सब लोग मिलकर और सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि शिविर में जाइए और उद्घाटन सत्र कुछ देर रुककर लोगों की समस्या को जरूर ध्यान दीजिए। लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है इसका फीडबैक आप ही के माध्यम से आ सकता है। आप जरूर हम लोगों को रिपोर्ट कीजिए। कई परियोजना है जिसको आगे बढ़ाना है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया, तो आगे और भी कई काम करने हैं और आपके बीच में मैं फिर आते रहूंगा। और अभी तो मैंने कहा एयरपोर्ट के लिए मैं तुरंत आने वाला हूं, लेकिन सहयोग शिविर से आम गरीबों को उसको सुरक्षा मिले, ये जरूर सुनिश्चित करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सहयोग शिविर में आप तमाम लोग आए। हमारे सभी साथी, हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नीचे स्तर पर जरूर हमारे विधायक सांसद करते रहे, जिससे कि आम लोगों को इसका सुविधा मिलता रहे, आपको सुविधा मिलता रहे, आपकी समृद्धि का रास्ता खुलता रहे और आप विकसित होते रहिए। यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और एक बार जरूर कहूंगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।